हेलो हेलो एवरीवन, हाय नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये दोपहर का टाइम हो रहा था, करीब तीन बजे के आसपास का ही टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे सब लोग मतलब हम लोग टीवी देख रहे थे, खाना वाना खा के और बैठे हुए थे। तो अभी तो फ़िलहाल गर्मी का टाइम बहुत आ रहा है, बहुत ही हो रहा है तो गर्मी। तो इसीलिए ना एक ही कूलर है, दो कूलर है, एक ख़राब हो गया है। तो ये भाभी का रूम का जो कूलर है हम लोग यूज़ करते थे यहाँ पे। तो भाभी का रूम ना बहुत गर्मी होता है वो उधर, तो इसीलिए हम लोग हॉल पे एसी लगा लेंगे और जो कूलर है वो कूलर भाभी के रूम पे लगेगा। तो इसीलिए भैया फ़ोन किए थे, तो मेरे मौसा ना फ़ोन किए थे ये एसी लगवाने वाले भैया लोग से। तो ये सब आए हुए हैं भैया लोग और लगवा देंगे आज। और हम लोग हॉल पे ही लगा रहे हैं ताकि देखिए, हम लोग अभी तो फ़िलहाल बाबू आया हुआ है तो सब लोग हॉल पे ही सोते हैं, इधर उधर कोई नहीं सोता है, इधर ही हॉल पे सोते हैं। तो टीवी भी देखते हैं और उसी तरह सो भी जाते हैं। तो इसी रूम पे ही लगवाना, कोई भी आएगा तो सही रहेगा करके इसी रूम पे ही लगवाना सही सही मतलब सही लगा सभी को। और भैया भी बोल रहे थे इसी पे लगाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे भैया लोग आए हैं फिट करवाने के लिए इसको। और किस तरह से फिट करते हैं, किस तरह से लगाते हैं, वो सब मैं दिखाऊंगी आप सभी को। तो सबसे पहले तो ये जो रूम है खाली किए थे हम लोग, पूरा बैठे हुए थे, खटिया वगैरह सारा पूरा इसी तरह ही रखा हुआ था और चादर वगैरह सारा बाबू का सोने का ब्लैंकेट वगैरह सब रखा हुआ था। तो सबसे पहले वो सब हटा दिए थे हम लोग। और यहाँ पे मैं सोफ़ा हटा रही हूँ क्योंकि छेद छेद बनाते हैं ना, तो इसीलिए उस पे गिरेगा जो मिट्टी ईंट वगैरह सारा सीमेंट वगैरह, तो उसी को हटा रही थी। लेकिन जगह नहीं था, सोफ़ा को हटाने के लिए जगह नहीं था साइड पे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ब्लैंकेट लेके आऊँगी और ढक दूँगी, बाद में उसको हम लोग धुल लेंगे। जो ब्लैंकेट है उसी को हम लोग बाद में ही धुल लेंगे। और यहाँ पे ना टीवी भी मैं देख रही थी और ये सब देख रही थी कि किस तरह से लगाते हैं करके। क्योंकि हम लोग कभी आज तक कभी भी जैसे एसी नहीं लगवाए हैं, ना ही मेरे घर पे एसी है। और ये जो एसी है कोई उतना ध्यान भी नहीं दे पाया। जब भाभी की शादी हुई थी ना मेरे बड़े वाले भैया की, तो भाभी लेके आए थे इसको। और 2 साल हो गया है, अभी 2 साल से भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, हम लोग लगवाए ही नहीं थे, इसी तरह ही था। तो ये जो भैया है ना एसी लगवाने वाले भैया, ये बोल रहे थे कि आपका मशीन जो है वो 2 साल से इसी तरह मतलब उल्टा आपको रखना चाहिए था, आपको सीधा रखना चाहिए था, आप लोग उल्टा करके रख दिए हैं। और 2 साल भी हो गया, पता नहीं क्या होगा, ऐसे फिर बोल रहे थे। और यहाँ पे नाप वगैरह लेके वो छेद करके ना लगवा दिए थे। हम लोग नहीं लगवाए थे पहले एसी, क्योंकि देखिए फ़ैन तो है उसी तरह भी, और हम लोग एसी का आदत नहीं भी डालना चाहते हैं, क्योंकि एसी की आदत हो जाती है ना तो बिना एसी के और हवा के पंखे की हवा से ना मन भी नहीं वो होता है। तो इसीलिए हम लोग आदत भी नहीं डालना चाहते थे। और वैसे भी भाभी लाए हुए थे तो कूलर भी एक था, तो उनके रूम पे गर्मी बहुत हो रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे हम ठुकवा के लगवा दिए हैं। देखिए छेद किस तरह से बना है, इसी पे जो पाइप है ना वो लगेगा। और छत के ऊपर मशीन हम लोग का लगा दिए हैं। मैं मम्मी से पूछ रही थी कि मतलब जो मशीन है ना वो मशीन धूप पे है तो ख़राब होगा या नहीं, ऐसे करके। तो मम्मी बोले कि नहीं वो ख़राब नहीं होगा बोल के। लेकिन देखते हैं यहाँ पे ये जो मशीन है ना, सॉरी एसी है ना, वो भैया बोल रहे थे कि आपका बहुत दिन हो गया है, आप इसको जल्दी से यूज़ मत करिएगा, 3-4 दिन छोड़ के ही आप इसको ऑन करिए, नहीं तो ये सही नहीं रहेगा आपका मशीन, ऐसे फिर बोल रहे थे। तो हम लोग उसी तरह ही 3-4 दिन बाद में छोड़ दिए थे। और यहाँ पे देखिए हम लोग का जो पुराना वाला फ्रिज था ना वो ख़राब हो गया था, उसी तरह ही था। तो वही हम लोग बोले थे इनको भैया को कि आपको सही करना आता है क्या, थोड़ा सा देख लीजिए क्या ख़राब हुआ है बोल के। तो भैया यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं, क्योंकि आप सभी को तो पता है जो हम लोग का बड़ा वाला फ्रिज है वो चलता नहीं है। और चलता भी है तो इतना भी मतलब ठंडा नहीं होता है जिससे कि हम लोग की सब्ज़ी वगैरह सही रह सके। अगर रखेंगे ना तो जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो हम लोग का फ्रिज जो है ज़्यादा ख़राब नहीं था, एक पिन था जो कि ख़राब हो गया था बोल रहे थे वो भैया। हम लोग सोच रहे थे गैस ख़त्म हो गया होगा सोच के, लेकिन वो भैया बोले कि नहीं, इसमें का पिन एक ख़राब हुआ है जो कि मैं लगा दे रही हूँ,
मतलब लगा दे रहा हूँ, सॉरी लगा दे रहा हूँ और वो सही हो जाएगा ऐसे फिर बोले थे। और गैस जो है वो भी ख़त्म नहीं हुआ था, तो इसीलिए वही लगा दिए थे। लेकिन इतना छोटा सा पिन था और कितना महंगा, बाप रे। तो यहाँ पे देखिए वो सब सही कराने के बाद हम लोग बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि हम लोग का जो पुराना वाला फ्रिज है ना, वो काफ़ी बहुत पुराना है, बहुत करीब 10 साल भी हो गया होगा और कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। बस उसका पिन ख़राब हुआ था बोल रहे थे, तो मुझे बहुत हैप्पी लगा कि चलो हाँ, कुछ भी अभी रखेंगे तो उतना ख़राब नहीं होगा करके। और यहाँ पे ये तरबूज जो है वो रखे थे हम लोग के बड़े वाले फ्रिज पे ही, लेकिन ये ख़राब हो गया है पूरा और इस पे वाइट वाइट सा हो गया था। तो इसको हम लोग फेंक नहीं रहे हैं, हम लोग के बैल के लिए मैं यहाँ पे छोटा छोटा टुकड़ा करके रख रही हूँ ताकि वो सब खा पाएंगे। माड़ जो होता है वही देते हैं ना उनको, तो उसी पे ही इसको डाल देंगे तो वो सब खाने के लिए उनको आसानी हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा जो है उनके मुंह पे भी नहीं जाएगा। तो इसी वजह से तो मैंने छोटा छोटा करके पीसेस कर दिया है और फिर उसको डाल दूंगी मैं, माड़ जिस पे है ना उसी पे डाल दूंगी तो वो सब खा लेंगी, सही रहेगा ये। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सब फिटिंग वगैरह करवा दिए थे, बस मेन जो तार है वही लगवाना था। तो यहाँ पे ये भैया कर रहे हैं, जो भैया कर रहे हैं ना लाइट वगैरह सब, ये सब सही करते हैं। और हम लोग हमेशा भैया को ही बुलाते हैं। लाइट के लिए अलग से हमारे गांव के ही है, जो एसी लगवा दिए थे वो भैया ने। अभी जो लाइट मतलब लाइन तार जो पकड़े हुए हैं वही हमारे गांव के हैं, और उन्हीं को ही हम लोग अपना लाइट वगैरह ख़राब होता है तो बुलाते हैं। ऐसे हम लोग का ये जो पुराना वाला फ्रिज था ना वो सही हो गया है, सही करा दिए हैं। और ये वाला जो फ्रिज है इसका जो गैस है वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया है बोल रहे हैं, और नेट लगेगा जो पाइप है ना ये वाला, ये फ्रिज के पीछे जो लगा हुआ है पता नहीं क्या है, वही लगेगा। मेरा बाल देखिए किस तरह से हो गया है, पूरा धूल धूल हो गया है वो वाला घर, इसे लगाए हैं उधर। और ये वाला हम लोग का फ्रिज बन गया, मुझे बहुत खुशी हो रहा है, क्योंकि हम लोग कुछ रख भी नहीं पा रहे थे, कुछ भी सही से नहीं रह रहा था, सारा ख़राब हो जा रहा था, तो इसी वजह से। और एसी भी लग चुका है। और उसके बाद ये दूसरे दिन मतलब मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, हम लोग पूरा घर साफ़ किए हैं कल, पूरा इधर उधर हो के धूल वगैरह सारा गिर गया था, तो इसी वजह से पूरा घर साफ़ किए। वो पूरा रात हो गया था, बहुत 10:30 या 11 बजे के करीब हो गया था। हम लोग गांव पे ना जल्दी से सो जाते हैं, जैसे कि 8:30-9 बजे के आसपास ही जो सो जाते हैं, हम लोग का आदत है। लेकिन कल बहुत लेट हो गया था, और यहाँ पे ना मतलब रात को लेट तो हो गया था, लेकिन पापा तो कुछ नहीं कर रहे थे, पापा उसी तरह थे। तो पापा जो हैं यहाँ पे हम लोग मुर्गी बनाए थे तो वही पूरा राख वगैरह उसी तरह था, तो वही मैं उठा रही हूँ। और बर्तन भी है जो कि झूठा वाला बर्तन, झूठा वाला मतलब कि कल रात जो हम लोग खाए थे वही वाला बर्तन है। नॉनवेज जो होता है देसी वाला जो मुर्गी होता है ना, उसका थोड़ा सा वो नॉनवेज जो जो उनका उसका मांस जो होता है ना वो थोड़ा सा स्मेल ज़्यादा करता है, तो इसीलिए ना जो बॉयलर बोलते हैं ना, हम लोग ख़रीद के ले आते हैं, तो वही उतना नहीं करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्मेल करता है। तो इसको ना राख से और थोड़ा सा सर्फ डाल के उसी तरह ही इसको साफ़ करना पड़ता है, तभी जाके ये इसका स्मेल जो है वो धीरे धीरे करके जाता है, नहीं तो बस साबुन से हम लोग करते हैं तो ये सही से नहीं जाता है। और वैसे भी कल कढ़ाई पे किए थे ना चूल्हे पे, तो चूल्हा मतलब अभी तो राख में लेके आ गई हूँ, लेकिन राख लेके आ गई हूँ, लेकिन यहाँ पे जो कढ़ाई पे जिस पे बनाए थे ना वो पूरा काला काला हो गया था, तो उसी के साथ भी इसको साफ़ कर देंगे करके सारा बर्तन मम्मी लेके आ गई थी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सब पापा पीछे खड़े हैं, मम्मी भी यहाँ पे पानी वगैरह सब भर रही है, क्योंकि अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, पानी आ रहा था ना, तो मम्मी पानी भी भर रही थी। और हाँ, एक बात मैं बोलना चाहूँगी आप सभी से, तो अभी फ़िलहाल मैं जो ब्लॉग अपलोड करती हूँ, तो आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और पास में का बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो फॉलो आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूँगी।
और अब यहाँ पे देखिए बर्तन मैं जल्दी से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे रेडी होके फिर से निकलना है, क्योंकि मुझे क्लास भी जाना है। तो सुबह का काम जो है मैं जल्दी से ख़त्म कर देती हूँ, मम्मी का भी हेल्प हो जाता है। और फिर उसके बाद नाश्ता बनाना होता है या फिर खाना बनाना होता है, तो फिर वो मम्मी और दीदी भी आई है ना, तो सब लोग बना लेते हैं मिलके। और आने के बाद दोपहर का खाना मैं खुद ही बना लेती हूँ, मम्मी का हेल्प कर देती हूँ उस पे। और मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे घर पे एसी लग गया करके, मैं कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ। देखिए हम लोग गांव पे रहते हैं, और वैसे भी हम लोग को एसी का आदत नहीं है, और दो साल भी हो गया हम लोग एसी लगवाए भी नहीं थे। इतना अगर हम लोग को इंटरेस्ट होता ना, तो हम लोग पहले ही एसी लगवा लेते, अगर किसी को दिखाना होता या बोलना होता है। लेकिन हम लोग को अभी फ़िलहाल बाबू के लिए और भाभी को गर्मी हो रहा था उनका रूम, तो इसीलिए ज़रूरी था लगवाने के लिए। तो प्लीज़ कोई ऐसे मत समझिएगा, क्योंकि आजकल एसी जो है वो नॉर्मल पूरा हो गया है, सबके घर में होता है। लेकिन कोई कोई ऐसे समझ लेते हैं कि दिखावा कर रही है, एसी एक लग गया तो दिखावा कर रही है। ऐसे मेरे गांव पे भी कोई कोई हुए हैं ना, वो सब ऐसे बोलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर पे कोई भी ऐसे नहीं सोचता है। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, पापा छोड़ने के लिए हम लोग को जाएंगे, क्योंकि साइकिल जो है वो मेरा नहीं बना है, तो इसीलिए पापा ही छोड़ने के लिए जाएंगे। और ये मेरे साइकिल की ट्यूब और ब्रेक ख़राब है, तो इसीलिए कल नहीं बना पाए थे, क्योंकि कल वहाँ का काम था तो नहीं कर पाए, टाइम ही नहीं मिला जाने के लिए, तो इसीलिए। और ये ना ब्रेक और ट्यूब ख़राब था मेरी साइकिल का, रेंजर वाला है लड़कों वाला साइकिल, तो ये सही कराना है। तो चलिए मैं निकलती हूँ, अभी जाऊँगी वहाँ पे सिलाई सीखने के लिए। अभी जस्ट मैं घर पहुँची हूँ। 10 बजे छुट्टी हो जाती है, 8 बजे से 10 बजे 2 घंटे तक। और अभी जा रही हूँ मैं खाना खाने, क्योंकि सुबह से मैं कुछ भी नहीं खाई थी, उसी तरह चली गई थी। अनीसा का जो बिस्किट था ना पार्ले जी, उसमें से 4 टुकड़ा मैं खाई थी, तो वो इतना रोई है उसकी बिस्किट के लिए, बहुत रो रही थी। और वही बिस्किट मैं बोली कि चलो नया वाला तुमको दिलवा दूँगी बोली थी, तब जाके वो चुप हुई थी। और अभी वो नहा के उधर खेल रही थी दरवाजे पे, पता नहीं क्या 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 करती रहती है, पूरा अपने मर्जी से। तो ये देखिए सब्जी, आलू भुना हुआ गोल गोल करके कटा हुआ है, और प्याज की सब्जी, साग है।